कम्युनिकेशन, जिसे कि संप्रेषण, संचार या वार्तालाप कहते हैं, उसके प्रकार को देखेंगे। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ये पूछ देगा कि प्रकृति के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, या संबंधों के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, या ये इस तरह से पूछा जाएगा कि ये संप्रेषण जो है किसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकृति के आधार पर संप्रेषण दो प्रकार का होता है। औपचारिक संप्रेषण, जिसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, और दूसरा है अनौपचारिक संप्रेषण, जिसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। औपचारिक संप्रेषण, जिसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसे आधिकारिक संप्रेषण भी कहा जाता है। औपचारिक संप्रेषण एक ऐसा माध्यम है जिसमें सभी नियम जो है पहले से ही बना रहता है। ये अधिकांशतः जो है मौखिक या लिखित होता है। औपचारिक संप्रेषण का प्रयोग ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में किया जाता है, क्योंकि यहाँ नियम जो है पहले से ही विद्यमान रहता है। तो जैसे स्कूल में आने का समय निर्धारित है, जाने का समय निर्धारित है, सबसे पहले बच्चे आएंगे तो वहाँ प्रार्थना होगा, तो क्या है, ये नियम जो है पहले से ही वहाँ बना हुआ है। ये औपचारिक संप्रेषण दो प्रकार का होता है, लिखित और मौखिक। लिखित औपचारिक संप्रेषण का एग्जाम्पल है लेटर, ईमेल, फैक्स। मौखिक औपचारिक संप्रेषण का एग्जाम्पल है मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या ऑफिस में सीनियर जूनियर के बीच वार्तालाप। औपचारिक संप्रेषण जो है तीन प्रकार का होता है, लंबवत संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण, तिर्यक संप्रेषण। लंबवत संप्रेषण, जिसे वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसमें जो है वार्तालाप की प्रक्रिया जो है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर होता है, जिसमें कि पहले ऊपर से नीचे होता है, यानी उच्च अधिकारी जो है अपने अधीनस्थ अधिकारी से वार्तालाप करता है। उसके बाद नीचे से ऊपर, यानी अधीनस्थ अधिकारी जो है उच्च अधिकारी से वार्तालाप करता है। दूसरा है क्षैतिज संप्रेषण, जिसे कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। किसी संगठन के एक ही स्तर के व्यक्तियों द्वारा किए गए संप्रेषण को क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। जैसे कोई संगठन है, वहाँ एक ही प्रकार के कई व्यक्ति मौजूद हैं और वहाँ जो वार्तालाप करता है, एक ही प्रकार का वार्तालाप करता है, यही वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी इस प्रकार का कम्युनिकेशन का प्रयोग समस्या को शीघ्र समाधान एवं निर्णय लेने में किया जाता है। यानी संगठन का उद्देश्य ही होता है किसी निर्णय पर पहुँचना। तीसरा है तिर्यक संप्रेषण, जिसे कि डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। यह संप्रेषण अलग अलग विभागों एवं स्तरों के बीच होता है। तिर्यक संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत जुड़े व्यक्तियों के मध्य कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, यानी इनडायरेक्ट वे में होता है। जैसे परीक्षा का आयोजन किया जाना, यानी ये भी हम कह सकते हैं, जैसे यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन किया जाता है, तो जहाँ जहाँ आयोजित कराया जाता है परीक्षा, उस व्यक्ति से उसका डायरेक्ट कभी संबंध नहीं होता है। ये तिर्यक संप्रेषण का एग्जाम्पल है। औपचारिक संप्रेषण के नेटवर्क। औपचारिक संप्रेषण के नेटवर्क 6 प्रकार के होते हैं। पहला है श्रृंखला नेटवर्क, यानी चेन नेटवर्क। इस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क के अंतर्गत दो व्यक्तियों के मध्य जो है संप्रेषण यानी वार्तालाप होता है। दूसरा है तारा नेटवर्क, यानी स्टार नेटवर्क। इस प्रकार के संप्रेषण में अधीनस्थ कर्मचारी संप्रेषण के लिए अपने उच्च अधिकारी से जुड़ा होता है, यानी जो नीचे लेवल का अधिकारी है, सीनियर अधिकारी से वार्तालाप के लिए जुड़ा होता है, उसे तारा नेटवर्क यानी स्टार नेटवर्क कहते हैं। तीसरा है वृत्त संप्रेषण नेटवर्क, सर्किल कम्युनिकेशन। इसका उपयोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया जाता है। इसके अंतर्गत कार्य की गति मंद, नेतृत्व कमजोर तथा कार्य संतुष्टि अधिक होती है। चौथा है सभी मार्ग नेटवर्क, ऑल चैनल नेटवर्क। कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति से बात कर सकता है। जैसे रास्ता चलते किसी व्यक्ति से किसी स्थान के बारे में पूछना, सभी मार्ग नेटवर्क है।
जैसे आप जा रहे हैं, मान लिया कि आपको रास्ता नहीं पता है, तो जो व्यक्ति दिखता है उससे आप पूछ लेते हैं कि इस स्थान पर जाने का भैया रास्ता कहाँ कैसे है। तो ये सभी मार्ग नेटवर्क के अंतर्गत आता है। बाई आकार संप्रेषण, इस प्रकार का संप्रेषण जो है योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। यह संप्रेषण नेटवर्क अंतर विभागीय स्तर पर प्रचलित होता है। छठा है उल्टा भी संप्रेषण नेटवर्क। किसी संगठन में जब एक ही स्तर के अधिकारियों तथा अधीनस्थों के बीच विश्वास का अभाव होता है, तब इसका उल्टा भी संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा अनौपचारिक संप्रेषण, जिसे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसे मानवतावादी संगठन भी कहा जाता है, क्योंकि औपचारिक संप्रेषण में मानवीय व्यवहारों पर अधिक बल दिया जाता है। अनौपचारिक संगठन को या अनौपचारिक संप्रेषण को दाखलता या अंगूरलता संप्रेषण भी कहा जाता है। अनौपचारिक संप्रेषण का नेटवर्क जो है 4 प्रकार का होता है। पहला है एकल श्रृंखला नेटवर्क, सिंगल चेन नेटवर्क, यानी एक व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति यानी मध्यवर्ती व्यक्ति के बारे में संप्रेषण करता है तो इसे एकल श्रृंखला नेटवर्क कहते हैं। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जब 2 व्यक्ति आपस में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत करता है तो उसे एकल श्रृंखला नेटवर्क कहते हैं। दूसरा है गॉसिप या अंगूरलता नेटवर्क। इस प्रकार के नेटवर्क में किसी एक व्यक्ति द्वारा अन्य सभी व्यक्तियों को संदेश दिया जाता है तो उसे हम अंगूरलता या गॉसिप नेटवर्क कहते हैं। यानी एक व्यक्ति जो है एक बार में अनेकों व्यक्ति को संदेश देता है। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब। मान लिया कि हम अभी बोल रहे हैं तो ये जो है कई लोगों के बीच जाएगा, तो अनेक लोगों के बीच संदेश दिया जाता है। यानी हम जो YouTube पर बता रहे हैं अनेक लोगों के बीच ये हम संदेश दे रहे हैं। तीसरा है प्रायिकता यानी संभाव्यता नेटवर्क। इसके अंतर्गत किसी संदेश को आकस्मिक रूप से व्यक्त किया जाता है। यानी कोई संदेश जो है अचानक हम किसी को किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो इसे हम प्रायिकता या संभाव्यता नेटवर्क कहते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि संदेश कुछ व्यक्तियों को प्राप्त हो जाता है और कुछ को नहीं प्राप्त होता है। चौथा है झुंड या गुच्छ नेटवर्क, जिसे क्लस्टर नेटवर्क कहते हैं। कुछ व्यक्तियों का चयन करके अन्य व्यक्तियों को संदेश दिया जाता है। मान लिया कि एग्जाम्पल है कि कोई इंटरव्यू का आयोजन किया गया, उसमें कई व्यक्ति को सम्मिलित किया गया और वहाँ छात्र को बुलाया जाता है, तो वहाँ इंटरव्यू के माध्यम से जिनका सिलेक्शन किया गया, उसके बाद जिस विभाग के द्वारा वो आयोजन कराया गया था उसको सूचना देना ही झुंड या गुच्छ नेटवर्क कहलाएगा। अब है दूसरा संबंधों के आधार पर संप्रेषण। संबंधों के आधार पर संप्रेषण जो है 4 प्रकार का होता है। पहला अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, जिसे कि अवैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। अवैयक्तिक कहने से ही पता चलता है कि बिना व्यक्तियों के बीच वार्तालाप, यानी कोई भी नहीं है और व्यक्ति वार्तालाप कर रहा है। तो यह कब हो सकता है? यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं से बातचीत करता है। कभी कभी आप रोड चलते देखेंगे कि कोई व्यक्ति अकेले ही बड़बड़ा रहा है, कोई अगल बगल नहीं है तो इसे ही हम अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। ये जो है इसमें सेंडर और रिसीवर एक ही व्यक्ति होता है। अंतःवैयक्तिक संप्रेषण के द्वारा व्यक्ति में विश्वास, नैतिक मूल्य, अभिवृत्ति का जन्म एवं विकास होता है। यानी व्यक्ति जो है कभी कभी मान लिया कि कोई विद्यार्थी है, उसे असफल हो रहा है वह बार बार, तो ये सोचता अपने मन ही मन ये बात करता है, यानी अपने में बात करता है कि इस बार तो हमें 80% नंबर ले ही आना है।
है और हम कर लेंगे। तो इस तरह का जो सोच है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण का एग्जाम्पल है। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, इसे अंतःवैयक्तिक संप्रेषण इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में प्रायः दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों तथा सूचनाओं का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आदान प्रदान किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, यानी अपने विचार को या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी हम अपने विचार को ईमेल के द्वारा या फैक्स के द्वारा भेजते हैं, तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी को भेज रहे हैं। इसके अंतर्गत कार्यालय वार्तालाप, संचार, ये सब आता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण भी दो प्रकार का होता है, केंद्रित और विकेंद्रित। तीसरा है जन संप्रेषण, किसी व्यक्ति या संगठन में स्वयं के विचारों को अधिक व्यक्तियों तक एक ही समय में पहुंचाना जन संप्रेषण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा। इसके द्वारा यानी समाचार पत्र के माध्यम से कोई जो है अपने विचारों को एक साथ अनेकों व्यक्तियों तक पहुंचा देता है, यानी टीवी में कोई चीज़ प्रसारित करके एक ही साथ कई व्यक्तियों को के पास पहुंच जाता है, तो ये जन संप्रेषण का एग्जाम्पल है। तीसरा है समूह संप्रेषण, जिसे कि ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। जब क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी गोष्ठी, सम्मेलन, शिविर का आयोजन होता है, उस दौरान जो विचार का आदान प्रदान होता है उसे समूह संप्रेषण कहते हैं। यानी एक जगह कहीं सम्मेलन बुलाए और सम्मेलन बुला करके व्यक्ति जब वार्तालाप करता है, इसे ही समूह संप्रेषण करते हैं। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें।